एक्चुअली मंजीत भी आने वाला है यहाँ पे, और ये है वंश पांड्या, ठीक है। और ये भी एंग्लो ईस्टर्न में है, अपना कैडेटशिप कंप्लीट कर लिया, मतलब अपना डीएनएस कंप्लीट कर लिया, अब कैडेटशिप पे जाने वाला है 18 मंथ की ट्रेनिंग के लिए। स्टार्ट कर दिया ना मैंने। मैं कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ यार, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से ये आया है और उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्टूडेंट रहा यहाँ पे जो तुम्हारे ही जैसा था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। और हाँ, पहले तो एक और चीज़ बता देता हूँ, इसका वेट पहले कितना था पता है? 160 kg। 160 kg। 2 बार रिजेक्ट करा मुझे मेडिकल में। 2 बार। पहले सबसे पहले यहाँ पे नहीं, पुणे में प्रिपेयर कर रहा था, तो पुणे में प्रिपरेशन के टाइम पे इसका वेट 160 kg था। TMI सैट क्लियर हो गया था, BSc में रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद एंग्लो ईस्टर्न ने इसको रिजेक्ट किया केवल वेट की वजह से। 140 kg वेट था तब ये यहाँ पे आया था। और उसके बाद यहाँ पे इसने यहीं पे इसी वाली जिम में 96 किया था अपना वेट, 45 kg लॉस किया था अराउंड, ठीक है। और पढ़ाई में भी आप, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ब्रिलियंट और बहुत वैसा स्टूडेंट था, नॉर्मल डिलीजेंट स्टूडेंट्स जैसे होते हैं ये वैसा स्टूडेंट था। लेकिन बस मैंने बोला ना, डिलीजेंट स्टूडेंट जो होते हैं, जो जान लगा करके रहते हैं, डरना। कई बच्चों को ये अभी फेस होता है ना कि अरे मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, इसको अच्छी तरीके से याद है इसने पहला इंटरव्यू कैसे दे, तो इसके इंटरव्यू में इसको बहुत डर लगता था। कई सारे इंटरव्यूज़ भी इसने दिए, 1-2 बार रिजेक्ट भी हुआ वहाँ पे जा कर के। एंग्लो ड्रीम कंपनी थी तो उसमें जाना ही जाना था, उसके लिए इसने जितनी जान लगा सकता है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन अरेंज कर सकता है, जहाँ जहाँ से जो भी चीज़ अरेंज कर सकता है, सब इसने ट्राई किया। यहाँ पे बैठ करके इसने बहुत प्रिपरेशन की। पहले हम रात में भी पढ़ने के लिए परमिशन देते थे, तो सुबह 4-4 बजे तक बैठ करके 2-3 लोग यहाँ पे पढ़ते थे इसी रूम में जिसमें तुम लोग अभी बैठे हुए हो, इसमें और इसमें। तो यहाँ पे बहुत जान लगाई इसने। उसके बाद फाइनली एंग्लो क्लियर किया है, तो बहुत अच्छी जर्नी रही है। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि अरे सर मुझे बहुत डर लगता है, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाता हूँ, या मुझे बोलने में डर लगता है, तुम्हारे सामने है वो पिक्चर, ये सारी चीज़ें इसके साथ में थी। अब तुम्हें इससे जो जो पूछना हो, अपने जितने भी डाउट्स हो सकते हैं अंदर के। स्पोकन इंग्लिश भी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग हो, एवरेज। तो वहाँ से ये कैसे निकल करके यहाँ तक आया, तुम अपने डाउट्स पूछना स्टार्ट करो। सो फर्स्ट डाउट शुरू करके किसको किस डाउट हो बताओ यार। एक बार फर्स्ट इंटरव्यू दोगे डर लगेगा, दूसरे में डर लगेगा, फिर अपना भी यार अपने मिरर के सामने, जैसे सर बताते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर अपने इंटरव्यू देना शुरू करो, अपने आप फिर सारा डर भागेगा। नाउ आई एम एवरीथिंग लाइक कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस ओनली मैटर्स। देखो कॉन्फिडेंस डे 1 पे आएगा भी नहीं, मैं अभी भी बता रहा हूँ। जब इसने पहला वाला रिजेक्शन हैंडल किया था ना, तब तो इसको पूछो क्या हालत थी। एंग्लो का फर्स्ट रिजेक्शन हैंडल करके आया था, ऑलमोस्ट रो ही रहा था ये कि सर इतने इंटरव्यू दिए, मैंने सब अच्छा बोला, फिर भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें दोबारा आना है, ठीक है। तो वो डे 1 पे नहीं आता। रूल ये है कि आपको डे बाय डे गिरना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है एक आध में रिजेक्शन भी मिले, उसके बाद आपको उसको भी फेस करना पड़ेगा। और जब तक आप लगातार मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि इसके साथ में इसके दोस्तों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, हम 2-3 जने एक साथ बैठ के रात में बैठ के पढ़ते थे। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स मेरे को अच्छे से आता था, उसको मैथ्स नहीं आता, मैं उसको सिखाता था, वो एक दूसरे का तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे सर जैसे क्लास में कराते थे, उसको रिवीजन करो यार, सबसे बेस्ट वही है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। यस, नेक्स्ट PCM 85%। हाँ यार देखो, हाँ एंग्लो में तो अलाउ करते हैं, बस तुम्हारा इंटरव्यू अच्छे से जाना चाहिए, और मेन IMCT रैंक इज द ओनली विच मैटर्स। एंग्लो में यार शुरुआत में तो लगेगा कि कहाँ, जैसे सर तो तुम्हारे जैसे कर रहे हैं यार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। वहाँ पे जाकर तो एकदम अभी से मान लो कि एकदम से बंधुआ मजदूर हो तुम, उधर सारे काम करने हैं तुम्हें, चिपिंग पेंटिंग सब करवाएंगे तुमसे, जितने गिरे हुए काम है। बाहर तुम्हें बॉयलर कचरा वचड़ा उठाना है, पहले से मन में ठान के जाओ कि ये सब काम करने हैं। ईगो नहीं होनी चाहिए कि यार हम तो इतना पैसा दे के आए हैं, ये सब काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे मान के चलोगे फिर तो यार लाइफ में फिर वैसा है। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसे 1 साल जब पहले ओवरऑल तो है बहुत बढ़िया है, चीज़ फूड हर चीज़, एकोमोडेशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ। नहीं, जैसे तुझे शुरू में प्रॉब्लम आ रही थी ना, 1 महीने के बाद शुरुआत में ऐसा लगेगा कि यार 1 मंथ में यार कहाँ ऐसी भसड़ में पहुँच गया, मैं तो इतना अच्छा बढ़िया मज़े की लाइफ जी रहा था, गाड़ी चला रहा था, फुल खाना पीना ऐश। शुरुआत में लगेगा, फिर सर से मैंने गाइडेंस ली, सर ने अपने आप गाइड करा कि ऐसे कर, फिर यार जो प्लानर मैं तुम लोगों को देते रहता हूँ ना टाइम मैनेजमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज़ करना सीख लो अभी से। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये बंदा पहले यूट्यूबर था, ठीक है, इसके 2 लाख के ऊपर फॉलोवर थे।
और ये मोटो व्लॉगिंग करता था अच्छे खासे फॉलोअर्स से, फिर इसका यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। उसके बाद इसने मर्चेंट नेवी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। दोबारा फिर से होपफुली ये यूट्यूबर बन जाएगा क्योंकि इसके पास टैलेंट ऑलरेडी है, ठीक है, इसको सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना है। बट अभी हाँ मतलब ये भी एक चीज़ मुझे ऐड करनी थी और इसका भी इसको थोड़ा फ़ायदा मिला क्योंकि जब आप बोलना सीख जाते हो ना कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो इंटरव्यू उतना डिफिकल्ट नहीं रहता आपके लिए, ठीक है। नाउ कंटिन्यू। एनी अदर पर्सन, कोई और डाउट? यार फर्स्ट टाइम तो वैसे सच में रिजेक्ट था क्योंकि मेरा वेट भी ज़्यादा था, फिर मैं डीमोटिवेट हो गया, सर नहीं अच्छा खासा मोटिवेट करा। सेकंड में वेट, हाँ इंटरव्यू तो मैंने क्लियर करे थे सारे फर्स्ट टाइम, लेकिन तुझे डराया भी काफ़ी तो था। हाँ फर्स्ट टाइम जब ये इंटरव्यू देकर के आया था, इसको ये पूछ लिया था कि तुम्हारा तुम कहाँ कोचिंग कहाँ कर रहे हो? इसने बोला लाइफ एक्स में। तो उसने बोला अरे वहाँ पे तो कुछ नहीं पढ़ाते, बकवास है वो, तुम क्या करते हो सुबह से ये बताओ। तो इसको डराया बहुत था उन्होंने, कह रहे वहाँ पे तो कुछ नहीं कराते वहाँ पे। वो बस ये चेक कर रहे थे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है। तुम्हारे मन में भी आता होगा सर तो मर्चेंट नेवी में है नहीं तो तुम सर से कैसे पढ़ रहे हो। हाँ। ये सब डाउट निकालो, जितने भी लोग हैं आगे स्प्रेड करो ये चीज़, तो गलत है ये चीज़ क्योंकि सर जितनी नॉलेज मेरे को यहाँ मिली हो, मैंने एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है जस्ट लास्ट में जिसने कोचिंग में फंस गया था मैं, उसको खुद को कोई जीरो नॉलेज है, वो फ्रॉड कर रहा है। भैया अगर जो एज का डिफरेंस होता है जो 12th पास के बाद गैप होता है, हाँ। उसके बाद अगर इंटरव्यू लेकर कंपनी वाले पूछ रहे तो उसको कैसे फेस किया? यार जैसे मेरा तो क्या मेरा वेट लॉस जर्नी था, तो उसको कुछ आंसर अच्छा प्रिपेयर सर के साथ डिस्कस करके तो उसको और एनहेंस करके बताओ। इसका भी गैप था वैसे, मेरा 2 साल का गैप था। हाँ, तो इसने 2 साल के गैप में जो चीज़ें हुई थी ना, इसने वही एक आंसर प्रिपेयर किया हुआ था। ट्रुथफुल रहो यार, झूठ ऐसी मतलब कि एकदम अलग से तुम एकदम फिक्शनल बना के बताओ तो यार वो समझ जाएगा तुम बना के बोल रहे हो। आफ्टर 12th, हाँ, अगर आप आफ्टर 12th का जो आपका जो भी है वो रियलिटी बताओ, अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। भाई जैसे इसका नेगेटिव ये रहा कि हाँ मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो इसने वेट लॉस जर्नी बताई। तो ये जब भी बताता तो ये बोल रहा था कि मैंने पहले भी दिया है। कई बच्चे छुपा जाते हैं, नहीं हमने एंग्लो का नहीं दिया, वो पेपर रखे रहते हैं वहाँ पे, सब रहता है। भगा देते हैं उसके बाद अगर आप झूठ बोल रहे होगे तो उनको तो पता चल ही जाएगा। और इसने बताया कि हाँ मेरा हुआ है, पहली बार में नहीं हुआ था, दूसरी बार में हुआ है, ये मैंने इतनी बार एग्जाम दिया है, सब कुछ उसने क्लियरली बताया। और बताया कि मैं वेट लॉस के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरा इतना वेट लॉस अब तक हो चुका है। पहले मेरा इतना था, अभी मेरा इतना हो चुका है। हालांकि आखिरी तक ये डर रहा था कि अभी कहीं वेट की वजह से फिर से ना निकाल दें, लेकिन फाइनली उन्होंने सेलेक्ट किया था। सो ऑलवेज बी ट्रूथफुल अबाउट इट। कितनी कंपनीज में तूने ट्राई किया? मेरा सिम्स का क्लियर था, 7 क्लियर था, ग्रेट ईस्टर्न में मेरे को वेट के लिए रिजेक्ट कर दिया था। एंग्लो की मेरे को क्योंकि एंग्लो ही जाना था और यार किसी में जाना ही नहीं था मेरे को। सर मेरे को डांटते थे यार तू क्या कर रहा है, पर यार जितनी उनकी क्राइटेरिया है उससे अगर तुम्हारा ऊपर है तो तुम इंटरव्यू तुम्हारा 70% क्राइटेरिया है ना तुम्हारा, 70% के ऊपर रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट वालों के लिए शायद 75 करते हैं वो, 75। इम्प्रूवमेंट वालों के लिए 75 करते हैं। इम्प्रूवमेंट सिर्फ फ्लीट नहीं लेती, बाकी सब कंपनीज लेती है इम्प्रूवमेंट। तुम तो ये सोच करके चलो ना यार, तुम्हें तो मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आने हैं। तुम्हारी 3 में से 2 चीजें अच्छी होनी चाहिए, पीसीएम हो गया, रैंक हो गया, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू तो नो डाउट अच्छा होना चाहिए। अब या तो रैंक अच्छी रखो या पीसीएम अच्छा रखा, और अगर दोनों ही अच्छे हैं तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता जाने से। इस एज में लगता होगी यार अभी हम कर्म करेंगे, क्या पता आगे फल मिले ना मिले। तो यार इस चीज को डर से निकालोगे, जब तक काम ही नहीं करोगे तो फिर कैसे ही क्या मिलेगा। मैं यही सोचता था, मैं तुम में से एक था ऐसे ही पीछे बैठता था यार। कई बार क्लास अटेंड नहीं करता था, ये भी बहुत बार मैंने इसको डांटा अलग से बुला करके कि तू ये कर रहा है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये कर। देखो ये पहले एक बार तो आया था, तो पहले तो केवल फैब बैच के लिए ही आया था ना। हाँ, कि मैं फैब बैच के लिए तब नहीं हो पाया। फिर इसकी मॉम के साथ बहुत डिस्कशन हुआ मेरा। फिर मैंने ये बोला कि अगर ये क्लास अटेंड नहीं करेगा तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई बार बच्चे ही करते हैं ना कि नहीं हम खुद प्रिपेयर कर लेंगे, सर आप बता दो हम खुद प्रिपेयर कर लेंगे। रात भर पढ़ रहा है, फिर दिन में नहीं आ रहा है, उससे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तभी मैंने ये रिस्ट्रिक्ट किया था कि आपको क्लास में रहना जरूरी है। देन जब इसने आना चालू किया तो इंप्रूवमेंट अपने आप, ग्रोथ अपने आप दिखनी शुरू हो गई थी। क्लास तो अटेंड करो यार, बंक मारना क्योंकि मैं सो रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है यार, ये सब नहीं चलेगा। अभी से तुम करोगे तो यार वहाँ जाके तो तुम्हारे फिर अच्छे लगने वाले हैं। वहाँ का रूटीन खतरनाक रहता है भाई। सुबह 4 से तुम्हें 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ेगा सुबह, और शाम के 10 बजे तक ऐसे हो जाओगे यार, मतलब कॉलिंग के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा अपनी गर्लफ्रेंड और मम्मी वगैरह से बात करने में। तो यार तू क्या पूछने वाला था, पूछ ले। यार मोटिवेट क्या, मैं तो फर्स्ट तो सच्ची बताऊंगा डिमोटिवेट हो गया था। फिर फर्स्ट IMCT तो मैं सर से, जैसे सर ने गाइडेंस करा, जितने सारी बुक्स है, जितनी सर की एप्टीट्यूड बुक्स वगैरह, उससे यार अपने क्वेश्चन जैसे सॉल्व होते जा रहे, सर से चेक कराता था मैं, आंसर अपने मोटिवेशन इंक्रीज हो जाती है।
डेली प्रिपरेशन तो यार जैसे सर सर ही बताएंगे कैसे करता था। चलो मैं बता देता हूँ यार, डेली प्रिपरेशन इसकी ऐसी रहती, कई बार तो ये डिमोटिवेटेड ही रहता था कि सर ये नहीं हो रहा है, सर अब वो नहीं हो रहा है, सर अब बहुत इसके इतने प्रॉब्लम्स है। इसके पढ़ाई की प्रॉब्लम थी, ठीक है, पढ़ाई की प्रॉब्लम तो सेपरेट थी कि सर ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सर वो वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सर उसका हो गया मेरा नहीं हो रहा है, ये वाली भी प्रॉब्लम थी। सर मैं जिम जा रहा हूँ आजकल, मैं अब कीटो डाइट ही केवल फॉलो कर रहा है, तो कीटो डाइट फॉलो करते करते सर वेट लॉस तो हो रहा है, लेकिन मैं क्लास में आकर के सो जाता हूँ, मुझे नींद पढ़ाई आई, में मन नहीं लगता था मेरा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वेट लॉस कर रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्वीक करी, मतलब जैसे डाइट में थोड़े से चेंजेस करे। ये 1.5 घंटे वर्कआउट करता था सुबह और शाम 2 टाइम, 3 घंटा टोटल वर्कआउट कर रहा था, तो वो थोड़ा सा कम किया। फिर पढ़ाई में हम लोगों ने चीज़ों को थोड़ा प्रिसाइज किया कि अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको हटाओ, इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर एक एक करके चीज़ों को हम लोगों ने ट्रैक पे लाया। तो देखो डिमोटिवेशन तो तुम्हारे साथ, पहली बात तो अगर आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो डिमोटिवेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा फंडा है, मोटिवेशन हमेशा एक एक्सटर्नल चीज है। जैसे हम आज बात कर रहे हैं, हो सकता है तुम मोटिवेट हो जाओ, 4 दिन के बाद तुम फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे। इंस्पिरेशन एक इंटरनल चीज है, जो हम लोग बोलते हैं ना स्टार्ट विद वाई, कि क्यों करना है, जो हम काम करने जा रहे हैं क्यों करना है, उसका वाई क्लियर होना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा कि मुझे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी फैमिली की बर्बादी हो जाएगी, उसका वाई बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये काम इसलिए करना है, चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे करना है, इसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके साथ में क्या था, डिमोटिवेशन बहुत था, लेकिन इसके साथ में एक चीज बहुत सिंपल बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कैसे भी करूं। तो ये, और ऐसा नहीं कि केवल ये इसी कोचिंग में पढ़ रहा था, इसके पास दूसरी हर कोचिंग का स्टडी मटेरियल था। तुम कोचिंग का नाम लो, स्टडी मटेरियल इसके पास मिलेगा। वो वाला नहीं पढ़ने वाला, अगर तुम वो वाला स्टडी मटेरियल सोच रहे हो। हाँ हाँ, पढ़ने वाला ही सारा, वो तो मटेरियल हो जाएगा, स्टडी कर रहेगी उसमें। सारा स्टडी मटेरियल इसके पास था, हर एक कोचिंग का। जितने क्वेश्चन ये लेकर के आता था मेरे पास, सर ये वाले मैथ्स के क्वेश्चन करा दो, ये वहाँ से आए, सर ये वाले करा दो, ये वहाँ से आए, ये वाले करा दो। हमने बहुत क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए, फिजिक्स के, मैथ्स के बहुत क्वेश्चन किए, बहुत सारा डिस्कशन किया। और चाहे आप कितने भी डिमोटिवेटेड रहो, अगर आप काम करते जा रहे हो ना टाइमली, तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर ना? या नेक्स्ट। दूसरा, कभी डरो मत सर से क्वेश्चन में पूछने में। मैं भी डरता था यार शुरुआत में, जब मैं सर को देख के एकदम दाढ़ी वाड़ी बड़ी, सर से डर लगता है यार पूछेंगे डांट ना दे कहीं। तो यार डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा जब तो यार फिर कैसे ही ग्रोथ करोगे यार। तो यार पूछने तो पड़ेंगे क्वेश्चन, वरना किससे आसपास से पूछोगे तो यार क्लियर नहीं होगा ना। सर से पूछना शुरू करो। आसपास थ्योरी डेवलप होती है आसपास। वाई मर्चेंट नेवी यार। हाँ तू अपना जवाब बता दे, जो भी बताना होगा यार। वही मेन अपना ट्रूथफुल मनी के लिए मेरा मेन जो ग्रोथ है अपने हर चीज़ का, जो सेम तुम्हारा जैसे सेम वही सेम रखा था मेरा। देखो वाई मर्चेंट नेवी पे जितना क्लियर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब इसके लिए तो ऐसा तो था नहीं कि फैमिली की कंडीशन चेंज करनी, इसकी फैमिली की कंडीशन ऑलरेडी अच्छी है, ठीक है। लेकिन मर्चेंट नेवी में इसके लिए था कि पैसा अच्छा मिल रहा है और स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी है। अब वो केवल तुम्हें एक क्वेश्चन के बेसिस पे जज नहीं करते, वो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें निकालेंगे कि तुम्हें वाई मर्चेंट नेवी नहीं पता था। वाई मर्चेंट नेवी ये जानना जरूरी है कि आप ज्वाइन करना क्यों चाहते हो। तो इसका सिंपल ही था ये चीज़ कि फैमिली सिचुएशन ठीक है, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और पैसे के लिए ज्वाइन करना। मेरी फैमिली में भी मेटल अंकल मेरे मर्चेंट नेवी में मेन, तो थोड़ा बहुत वहाँ से आइडिया था, दैट इज इट। मेन तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स उधर टेस्ट करी जाएगी, तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश कैसी है और तुम लिखने में, इंग्लिश राइटिंग में कैसे हो, राइटिंग कैसी है तुम्हारी, उससे भी तुम्हें रिजेक्ट कर सकता है। अगर तुम एंग्लो के लिए जा रहे हो वहाँ पे वो पैसेज लिखवाएंगे तुमसे, तो उसमें अच्छे से करना। ऐसे राइटिंग वगैरह ठीक करके जाना पहले से। वैसे ऐसे मैं बता ही दूंगा, तो तुम पहले से प्रिपेयर करके जाना। और कोई डाउट? जैसे कि आप जिमिंग करते थे दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों, फुल टाइम क्लास भी करते थे 10 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद पर सब्जेक्ट को कितना घंटा, मतलब कितना टाइम देते थे पढ़ने के? पर सब्जेक्ट यार देखो, सबसे बढ़िया तो टाइम देना चाहिए मैथ्स को। मेरा सारी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है यार, सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड मेन है अपना। तो एक अपने जितने टाइम है उसको डिवाइड कर लो कि जितना टाइम बच रहा है, जितने सब्जेक्ट उससे डिवाइड कर लो कि इतना इतना टाइम मुझे देना है। जैसे मेरे पे 3 आवर्स बचते थे पढ़ाई के लिए, मैं रात में बैठता था, 2 बजे बैठता था मैं, सुबह 4-5 वही सर मेरे को डांटते थे, लेट नाइट स्टडी करता, सुबह क्लास में नहीं आता। तो उस हिसाब से टाइम डिवाइड कर लो कि हाँ मैं इतना घंटा श्योर कर लो कि हाँ अगर इतने घंटे मैं इसमें दूंगा तो मैं कर लूँगा कवर। जैसे मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको थोड़ा कम टाइम दो, जो सबसे वीकेस्ट पार्ट है उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो। जैसे मेरा केमिस्ट्री था तो मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देता था।
वैसे एक चीज़ और बताऊं, जब तक ये कर रहा था ना कि दिन में 2 टाइम वर्कआउट कर रहा है और रात में पढ़ाई कर रहा है, तब तक ये क्लास नहीं अटेंड करता था। ये सबसे बड़ा इशू था। तो हम लोगों ने इसका जिम का भी टाइम कम किया था, मतलब वर्कआउट टाइम, क्योंकि अगर मैं इसको अटेंड करवा भी दूं तो ये सो जाता था बीच में, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था। मुझे मालूम था कि वेट लॉस कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मतलब आप किस कीमत पे कर रहे हो, पढ़ाई आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमने इसका वर्कआउट भी कम करवाया था कि कम वर्कआउट करो, डाइट में भी थोड़े से चेंजेस करवाए थे ताकि आपका दिमाग चलता रहे, और फिर आप क्लास अटेंड करो। क्लास के बाद जो 3-4 घंटे बच रहे हैं उनमें आप अपना टाइम डिवाइड कर लो और प्रॉपरली सो जाओ, टाइमली सो जाओ। इसके साथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है, नहीं तो ये और ज़्यादा ग्रो करता। रात में जागने वाली जो प्रॉब्लम थी वो इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर ये वो थोड़ा ओवरकम कर लेता तो ये और अच्छे तरीके से ग्रो करता। अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखें? मान लीजिए एक बार मोटिवेशन आ जाती है बट वो 4-5 दिन तक टिकती नहीं है, तो यार ये तो नेचुरल है, पर जैसे अगर तुम अपना को जब मान लो पढ़ाई कर रहे हो, जैसे अब तुमने सॉल्विंग शुरू करी, अब तुम अपने आप ही क्वेश्चन डाउट क्लियर करते जा रहे हो, क्लियर होते जा रहे हैं, मोटिवेशन आता जा रहा है, जैसे सेकंड नहीं आया, तो यार नेचुरल है। मतलब इसको डिसिप्लिन तो क्या, तुम नेचुरल जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर, अगर पढ़ाई से रिलेटेड पूछो तो क्वेश्चन डेली सॉल्व करते रहो, और नॉर्मल वाइज अगर पूछो तो यार डिसिप्लिन में जैसे अब हर चीज़ का टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम में मुझे ये सब करना है, अगर उसको तुम फॉलो कर पा रहे हो तो यार तुम्हारा डिसिप्लिन अच्छा है। मेरी आई ठीक मेरी थी 3176। मैंने करे थे, मैं नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मेरी थोड़ी नीचे, मैंने 110 करे थे, 110 नंबर वो नहीं पता चलते। देखो पहली बात तो ये कि इसके बैच से अपने बैच को कंपेयर मत करना IMUCT में, नहीं तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। उस टाइम पे पेपर भी कंपैरेटिवली इजी था, कंपटीशन कम था। तो वैसे तो देखा जाए तो इन क्वेश्चंस का कोई रेलेवेंस नहीं है जो अभी तुम पूछ रहे हो, क्योंकि इसका जो 110 नंबर आए थे और माइनस में चले गए थे और रैंक जो आ गई, अगर तुम अभी करोगे तो हो सकता है तुम्हारी रैंक भी ना आए, क्योंकि बच्चे बढ़ चुके हैं, पेपर भी डिफिकल्ट हो चुका है। तो दोनों में डिफरेंस है। एक चीज़ और है, जैसे मोटिवेशन का क्वेश्चन 2 लोगों ने पूछ लिया है, किसने भी पूछ लिया, किसने भी पूछ लिया। मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए क्यों है? खाना कितने टाइम खाते हो? डिसिप्लिन से कैसे खा लेते हो? उसके लिए कोई मोटिवेशन चाहिए होता है? क्यों खा लेते हो? स्मेल अच्छी नहीं आ रही, थोड़ी और चीज़ें डालो, मोटिवेशन नहीं आ रहा खाने के लिए। जिनका पेट भरा है, जो इंसान भूखा है उसको तुम खाना दिखाओ, उसको थोड़ी ना मोटिवेशन चाहिए, वो तो एकदम दब के खाएगा खाना। भूख होनी चाहिए। तुम क्यों करने जा रहे हो मर्चेंट नेवी? सबसे पहले ये सोचो ना। अगर एक बार ये समझ में आ गया कि मुझे मर्चेंट नेवी क्यों करनी है, रीजन क्या है उसके पीछे का, फालतू रीजन होगा कि लड़की पटानी है, उसके लिए नौकरी चाहिए, तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, अगर वो सच्चा प्यार नहीं है तो हाँ, मतलब कुछ लोगों का ये भी मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन किसका है? किसी अमन तेरा बर्बाद है उस पर। ये खाना खाने के टाइम पे क्यों नहीं आ रही है, बस ये बताओ। पॉटी करने के टाइम पे क्यों नहीं आ रही है? सोने के टाइम पे क्या आज नहीं सोएंगे कल सो लेते हैं? तुम तो बस इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से रिप्लाई करने की कोशिश करो कि जब हमें सोना है और हम बोलते हैं कि आज नहीं सोएंगे, हम तो कल सोएंगे। आज हम प्रोक्रेस्टिनेट कर गए हैं सोने के लिए, खाने के लिए। प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों आ रहा है ये तो सोच के देखो ना। कुछ चीजों में नहीं आ रहा है और जिनमें हम चाह रहे हैं उनमें ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये क्वेश्चन का आंसर तुमने ढूंढ लिया, तुम्हारा काम खत्म है। देखो एक तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, एक छोटी, मैंने पता नहीं इनके बैच में सुनाई थी या नहीं, लेकिन ये बहुत सही स्टोरी है। सोक्रेटिस का नाम सुना है? हिंदी में बोलते सुकरात बोलते थे उनको, सोक्रेटिस इंग्लिश में नाम है। बहुत बढ़िया फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, और हर सवाल का जवाब उनके पास होता था। अब भाई एक लड़का पहुंचा ऐसे ही तुम्हारे जैसा और उनसे कहता है कि मतलब उनसे बातें करने, वो समंदर किनारे घूम रहे तो उनसे बातें करने लगा। तो बोला कि सर जितनी नॉलेज आपके पास है ना, मुझे भी इतनी नॉलेज चाहिए। इसका मोटिवेशन कैसे आएगा? मैं कैसे करूं कि मुझे ये पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाए? तो सोक्रेटिस जनरली क्या करते थे, वो एग्जाम्पल्स ज़्यादा देते थे। इधर आ जाओ वंश, थोड़ा इधर याद है, वो एग्जाम्पल्स ज़्यादा देते थे।
तो वो उसके साथ कहते हैं चलो समुंदर में चलते हैं, थोड़ा टहल करके आते हैं। तो वो चलने लगा। अब वो पूछ रहा है, वो थोड़ी देर बताते जा रहे हैं, वो एक क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछ रहा है कि सर वो ना मेरा मोटिवेशन नहीं हुआ, जैसे तेरे क्वेश्चन है भाई, मोटिवेशन नहीं बन पा रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, कैसे करें कि आ जाए आ जाए। तो उसको लेके गए थोड़ी देर पानी में, और आगे कहते और मज़ा आ रहा है, और चल पानी में चलते, पानी में चलते। जब तक यहाँ तक पानी आ गया, उसकी गर्दन पकड़ करके घुसा दिया पानी के अंदर उन्होंने। अब भाई उसको सांस ना आए, और वो एकदम हाथ पैर छटपटा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो छोड़ ही नहीं रहे थे। मतलब एकदम मारने पे ही आ गए थे कि अब इसको यहीं पे जान से मार दिया जाए। बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था ये। वो किसी तरीके से हाथ वहां छुड़ा करके धक्का दे करके वहां से भागा, पानी के बाहर निकला, वहां समुद्र किनारे जाकर के बैठा, फिर वो बाहर आया। तो उन्होंने उससे पूछा कि जैसे पूछने पहुंचे ना, तो वो एकदम गालियों पे आ गया कि मैं तो तुम्हें ये मान रहा था, वो मान रहा था, तुमने तो मेरी एकदम जान ही निकाल दी, मैं तो मर ही जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बता, जब मैंने से तेरी गर्दन पकड़ के घुसा दिया था पानी में, तो उस समय तुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लग रही थी? तो कहता है क्या ये क्या फालतू का क्वेश्चन है, सांस ही नहीं आ रही थी मेरी। तो उसने बोला जिस दिन तुझे नॉलेज की डिजायर, सांस लेने जैसी फील होने लगेगी ना, उस दिन नॉलेज तेरे पास अपने आप आ जाएगी। अब इस कहानी का क्रक्स समझ लो। जिस दिन आपको अपनी लाइफ में मर्चेंट नेवी की डिजायर, सांस लेने जैसी लगने लगेगी, उस दिन ना तो तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, ना प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हें परेशान करेगा, कुछ नहीं करेगा। और कभी अगर ऐसा हुआ करे, अपना मुंह बंद करके थोड़ी देर देखा करो सांस आने के लिए, एक मिनट तक मुंह बंद करके देखो, सांस रोक करके देखो, अपने आप डिजायर पता चल जाएगी सांस लेने की कैसी होती है, ऑक्सीजन कैसे लेती है। तुम्हें अपनी लाइफ में अगर उसकी रिक्वायरमेंट वैसी फील होगी, तो कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई वो कुछ नहीं चाहिए। दैट इज इट। एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन? पक्का? ये ऐसा तो नहीं कि ज्यादा मोटिवेशनल हो गई स्टोरी, वैसे तो मैंने रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करी है। अगर कभी आपको ये लगे कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो अपना मुंह बंद करके सांस रोक करके देखो थोड़ी देर के लिए। मैं डेली सुबह ये प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी सुबह की सबसे पहली प्रैक्टिस ही यही होती है। मैं क्या करता हूँ, बड़े से बर्तन में पानी भर लेता हूँ और उसमें बर्फ डाल देता हूँ और उसमें मुंह घुसा लेता हूँ अपना। और जब जैसे 30 सेकेंड अगर मैं सांस रोक पा रहा हूँ, तो मैं 10 सेकेंड एक्स्ट्रा करता हूँ। तो 10 सेकेंड एक्स्ट्रा करने में क्या होगा कि एकदम ही जान निकलने लगती है। फिर उसके बाद वो ठंडे पानी से मुंह बाहर निकालो, फिर आपको सारी चीज़ें रियलिटी में पता चलनी शुरू होंगी। फिर उसके बाद ये काम करो, ऐसे 8-10 बार करके देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा आप जो भी काम कर रहे हो। अब जैसे आज मैं जो भी काम करता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरा उसके पीछे का अपना एक रीज़न है, अपना एक लॉजिक है। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो क्रिकेट खेलना किसी चीज़ के साथ में एसोसिएटेड है, इसीलिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तुम सोच के देखो, 40-41 की एज में कोई बंदा क्यों ही क्रिकेट खेल करके अपने हाथ पैर तुड़वाएगा? पर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मजे से, और अपनी टीम भी बना रहा हूँ, टूर्नामेंट में भी जा रहा हूँ। तुम खुद सोच के देखो, मुझे ज़रूरत है क्या ये सब करने की? लेकिन वो किसी एक चीज़ के साथ में रिलेटेड है, मैंने कनेक्ट करके रखा है उसको कि ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है मेरी लाइफ में। जब आप दूर की सोचते हो ना, तो आप चीज़ें अपने आप कनेक्ट होने लगती हैं। मतलब मेरा अपना एक रीज़न है, इसकी वजह से मैं क्रिकेट खेलता हूँ आज के टाइम पे, या इसकी वजह से मैं पढ़ाता हूँ। तो तुम्हारा अपना एक रीज़न होगा, तुम्हें अपना वो रीज़न ढूंढना पड़ेगा। ओके, कुछ और डाउट? एंग्लो ईस्टर्न की लाइफस्टाइल या किसी पढ़ाई से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड? वैसे तो अपने तुम्हारे मेन एग्जाम होते हैं सेमेस्टर 1 के, सेमेस्टर 2 के, और बाकी क्लास टेस्ट चलते रहेंगे। 2 होंगे सेम 1 में और 2 होंगे सेम 2 के बाद। 2 मेन एग्जाम तुम्हारे सेम 1 सेम 2 है। टोटल 11 सब्जेक्ट्स होते हैं सेम 1 में और 9 सब्जेक्ट्स हैं सेम 2 में। टोटली डिफरेंट। सिर्फ सेम 1 में तुम्हारी मैथ्स और फिजिक्स है, जस्ट 11th बहुत इजी 11th की है। सब्जेक्ट काफ़ी डिफरेंट है, हाँ, पहले से तैयार होकर के जाना। और जब ये आ रहा होगा तभी समझना कि हाँ वो भी आ पाएगा, क्योंकि इससे इजी नहीं होगी। थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो इजी भी रहते हैं, लेकिन हाँ। तुझे पूछना कुछ? नहीं पूछना?
यार वो तो सबका कॉमन डाउट है, सबको आता है, मतलब आ रहा है तो मैं तो अच्छी बात है कि हो पाएगा, पर यार ये नहीं है कि यार अगर मैं पढ़ूंगा तो नहीं होगा, यार ये नेगेटिव थिंकिंग निकालनी है। मेरे अंदर था ये नेगेटिव, सर को पता, मैं बोलता था ऐसा, नेगेटिव थिंकिंग जैसे निकालोगे अपना पॉजिटिव थिंग्स होनी अच्छी होगी, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा होगा। देखो नेगेटिव तो हमेशा आएगा, तुम ऐसे समझ लो डुअलिटी है ना, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, कॉइन टॉस करते हो हेड के साथ टेल कनेक्ट हो जाता है ना अपने आप, ठीक है। कोई अच्छा काम करोगे किसी दूसरे के लिए बुरा हो ही जाएगा वो अपने आप, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ कनेक्टेड रहेगा। तो आप प्रिपरेशन करने जाओगे तो ये अगर सोचोगे कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक दूसरा तुम्हारे ही अंदर एक इंसान बैठ करके बोलेगा नहीं नहीं भी हो पाएगा। बट गेट यूज टू इट। भेड़िया वाली कहानी सुनाई थी मैंने तुम लोगों को, वही है। कौन सा भेड़िया तुम ज़्यादा अच्छी तरीके से रख रहे हो, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई और डाउट पूछना चाहता है? नेगेटिव थिंकिंग को कैसे ओवरकम करें? कोई एग्जांपल बता नेगेटिव थिंकिंग का, मैं तुरंत बताऊंगा कैसे ओवर करना। मेडिटेशन करता हूँ, अपनी आंखें बंद करता हूँ, हाँ। नहीं, मेडिटेशन करने जाता है ओके, आंखें बंद करता है तो क्या होता है? हाँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। पिछले, ठीक है चलेगा, पिछली चीजें याद आ रही हैं। पिछली चीजों में कौन सी चीज आ रही है जो नेगेटिव है? सभी नेगेटिव है। मतलब जैसे कोई एक आध चीज बता। अरे यार मतलब कुछ तो ऐसा होगा, जैसे तूने आंखें बंद करी, कोई पिछली गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली गई, घर वालों ने मार पिटाई करी तेरे साथ में, कुछ ऐसी ही चीजें होंगी ना, ऐसी मतलब इसी तरीके की नेगेटिविटी होगी ना। दोस्तों से झगड़ा हो गया होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान ले मैं तेरी सिचुएशन में हूँ, मैंने क्या आंख बंद करी और मुझे याद है कि मेरी गर्लफ्रेंड थी और वो छोड़ करके चली गई किसी और के साथ, बहुत ही गंदा लड़का था, उसके साथ छोड़ करके चली गई। अब तो गई गई, खत्म। अब तो तू ये अगर गर्लफ्रेंड के टाइम में सोचना तो तू ये सोच के अब अपने आप को अच्छा कैसे बनाया जाए कि या तो वही वाली वापस आ जाए या कोई नई बन जाए, तो वापस आ जाओ वहीं से। या मान ले आंखें बंद करी मैंने कि मेरे घर पे बहुत लोग मुझे गालियां दे रहे हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, और मेरे साथ बहुत मतलब मार पिटाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है उसको सोच करके मुझे रोना आएगा, बहुत नेगेटिव फीलिंग आएगी, बहुत रोना आएगा, मैं बिल्कुल पूरा सोचूंगा, बिल्कुल एक बार में सोचते रहूंगा। जब वो सब खत्म, रो करके एक टाइम पे खत्म ना, अब क्या, अब गया, माफ कर दो उनको कि हाँ ठीक है चलो अच्छा किया तुमने मार लिया, अब कोई बात ही नहीं, अब तो खत्म, अब तो मैं अपने आप को दोबारा बनाऊंगा। एक बार बैठ करके सारी चीजें निकाल लो, एक दिन में ना निकले 10 दिन का टाइम लो कि मैं डेली 1-1 घंटे बैठ करके एक एक टॉपिक पे सोचूंगा, और इस पे सोचने के बाद सबको माफ कर दूंगा और अपने आप को एक ढंग का इंसान बना करके यहां से निकालूंगा। 10 दिन में तेरी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, नहीं 10 में तो 15 में तो खत्म हो ही जाएंगी। और उसके बाद जब खत्म एक बार में, मतलब हर एक चीज का एक क्लोजर होना चाहिए। तूने एक क्लोजर कर दिया, एक रिचुअल कर दिया उसका कि हाँ भाई तुमने जो करना था कर लिया, इट इज ओके। और एक टेक्निक होती है ओहो पोनो पोनो करके, उसको सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। उसमें क्या होता है कि जो भी उसमें 4 स्टेटमेंट बोलने होते हैं, वो क्या होता है, वो फॉरगिवनेस के लिए होता है कि हमने आपको माफ कर दिया, जो भी सिचुएशन थी उसके लिए मैंने आपको माफ कर दिया, दैट इज इट। फिर वहां से वो खत्म, अब वो नेगेटिव थॉट आने अपने आप बंद हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो मैं भी करवाऊंगा अभी कुछ दिन के बाद ये चीज। हो पोनो पोनो, उसमें 4, तुम वैसे YouTube पे देखना, एक मेडिटेशन भी है हो पोनो पोनो करके, ठीक है। तो उसमें 4 स्टेटमेंट होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, जो भी हो। अब आई लव यू सुनने के बाद मत सोचना कि केवल गर्लफ्रेंड की बातें हो रही हैं, आप माँ बाप से भी प्यार करते हो, ठीक है। तो ये टेक्निक यूज कर सकते हो, बढ़िया है। 10-15 दिन तक यूज करो, 1 घंटे के लिए अपना टाइम निकालो, सबसे अलग हो करके सबको माफ कर दो, सारे के सारे नेगेटिव थॉट वहां से खत्म। नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, किस चीज? हाँ वो तो अच्छी बात है यार, तुम ह्यूमन बीइंग हो, डाउट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? सेल्फ डाउट आपको हमेशा ही आता रहेगा, यही तो बताता है कि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो। तुम अच्छा एक बात बताओ, अब अगर ऐसा हो कि तुम्हें सेल्फ डाउट आने ही बंद हो जाए तो तुम रोबोट नहीं हो जाओगे? सोच के देखो, ऐसा कौन सा इंसान है जिसको सेल्फ डाउट नहीं आता होगा? चाहे वो बिजनेस पर्सन उठा लो,
या स्पोर्ट्स पर्सन उठा लो, या मर्चेंट नेवी ऑफिशियल उठा लो, जो शिप चला रहा है उस मोमेंट में क्या उसको सेल्फ डाउट नहीं आएगा? इसने जैसे एग्जाम अपने क्लियर किए वहां पे जाकर के, तो तुम्हें क्या लग रहा है इसको वहां पे सेल्फ डाउट नहीं आ रहे होंगे? आते थे यार, बात नॉर्मल थिंग है। पूछ के देख लो अभी 1 साल की जो प्रिपरेशन हुई है। यहाँ तो कुछ भी एग्जाम नहीं है, जब वहाँ जाओगे, जब नेविगेशन सिविलिटी जब असली शुरू होगी तब तो और सेल्फ डाउट आएंगे। अभी से कोप अप करना सीखो यार। एग्जाम में फेल अगर कोई हो गया तो नेक्स्ट सेम में तो फर्स्ट सेम 6 महीने रुकना पड़ेगा और। रुकना पड़ेगा। हाँ, क्यों ही हो गया यार, सब पास हो सेल्फ डाउट हमेशा रहेगा तेरे साथ में, गलती से नहीं होती चीजें। यहाँ तो तुम उधर किसी के चक्कर में फंस गए तब फेल होते हैं, बिल्कुल ही नहीं पढ़े तब फेल होते हैं, वरना कोई फेल नहीं होता। हाँ, मतलब वहां पे जाकर के एकदम से प्यार हो जाए तब भी फेल होते हैं लड़के, उसके बाद नहीं। परसेंटेज में ये नहीं कि बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो, पर जितना अपने आप से बढ़िया हो पा रहा है उतना अच्छा बेस्ट दो अपना। कंपनी कुछ तो क्राइटेरिया देखो इतना लाना नहीं, एंग्लो में डॉक्यूमेंटेशन, जिसने सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करा उसको सबसे पहले फिर शिप अलॉट होगी। और मतलब पेपर उसमें पास करना जरूरी है। पास करना जरूरी है, तुम फेल ये सोचो कि उसके बिना डॉक्यूमेंटेशन है तो सोचे कि पेपर फेल होकर के डॉक्यूमेंटेशन पहले करा ले, वो नहीं। ये DNS 26 तक होता था, अब नहीं होता। अब तुम्हें पास करना है, तुम 6 महीने रुको। और हाँ, सेल्फ डाउट हर एक इंसान का पार्ट है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो ये बोले कि मुझे सेल्फ डाउट नहीं आता, सबको ही आते हैं सेल्फ डाउट। तुम किसी को भी देख लो यार, किसी का, अब जैसे अभी जो 2020 वर्ल्ड कप चल रहा था, कोहली का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, तुम्हें क्या लग रहा है उसको सेल्फ डाउट नहीं आ रहा होगा? सबको आता है यार सेल्फ डाउट, चाहे तुम कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करने जाओ, जब तुम परफॉर्म करने जाओगे सेल्फ डाउट आएगा ही आएगा। उसको ओवरकम करने का एक तरीका ये होता है कि हाँ, मैंने मेहनत करी है तो मैं अपना 100% दूंगा, दैट इज इट। हाँ, श्योर। तो यार अगर सर ने सेल को ही सेल्फ डाउट आता तो सर आज यहाँ पे जो सर इतना अपने अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को मतलब बता रहे मर्चेंट। लेकिन मुझे आता है सेल्फ डाउट, पर देखो सर ने खोल रखा है इतना, वरना आज शुरुआत ही नहीं होती लाइफ करियर की अगर सेल्फ डाउट में रह जाते। पर मुझे अभी भी सेल्फ डाउट आता है जब मैं क्लास में पढ़ाने आता हूँ कि क्या आज मैं सब कुछ समझा पाऊंगा। फिर मैं उसके बाद कैसे ना कैसे करके समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और क्लास खत्म होने के बाद भी मुझे रहता है कि पता नहीं मैंने समझा पाया कि नहीं समझा पाया। ठीक है, तो मैं आराम से भी समझाता हूँ, मार पीट के भी समझाता हूँ, जो तरीका काम कर दिया मैं उससे समझाता हूँ। सेल्फ डाउट मुझे, मैं अभी तुम्हारे पढ़ाने से लेकर के क्रिकेट खेलने को भी अगर तुम बोलोगे ना, तो मुझे हर एक मैच के पहले सेल्फ डाउट आता है कि मैं खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा। फिर मैं अपने कुछ प्लान बनाता हूँ कि हाँ, अगर ये बॉल आएगी तो ऐसे खेलना है, ये आएगा तो ऐसे खेलना है। सेम चीज़ स्टूडेंट्स के साथ में, ये स्टूडेंट आएगा तो उसको ऐसे बताना है, ये वाला आएगा तो उसको ऐसे बताना है। मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज करता हूँ, लेकिन सेल्फ डाउट हमेशा रहता है। नहीं होता। हाँ हाँ, फिर आप उस टाइम में मतलब क्या सोचते हो कि अब क्या करूँ उसका? तो मैं उसको बुला करके पहले बता देता हूँ कि भाई अब तेरे हालात ख़राब हैं और हो नहीं पाएगा तेरा अगर तू ये करता रहेगा। मैं सबको ये बता देता हूँ, जैसे जिस बैच में ये पढ़ रहा था ना, तो मैंने इसको भी ये बात बता दी थी पहले कि अगर तू यही करता रहा तो नहीं हो पाएगा। और इसके साथ में एक बच्चा और भी था, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, दोनों सेम ही वर्कआउट करते थे और करीब करीब 30-40 किलो का वेट लॉस उसने भी किया था, और वो पढ़ने में इससे थोड़ा अच्छा ही था। हाँ, पढ़ने में इससे अच्छा ही था, लेकिन दोनों के साथ प्रॉब्लम थी कि क्लास में दोनों ही नहीं आते थे। बट इसने क्लास में धीमे धीमे आना शुरू कर दिया और ये एंग्लो निकाल करके चला गया। वो क्लास में नहीं आया और फिर उसका एंग्लो उस टाइम तो नहीं निकला था। 6 महीने के बाद उसका एंग्लो निकला, लेकिन फिर उसका CDC कहीं का बन चुका था, तो फाइनली वो एंग्लो में जा नहीं पाया। तो ये हो सकता है, बिल्कुल मुझे पता भी रहता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। मैं बच्चों को क्लियरली मुंह पे बोल देता हूं, चाहे बुरा भी लगे। अगर जैसे ये क्लास है ना, तो ये क्लास में मैं आज तो तुम्हें नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो हर एक बच्चे के पास स्कोप है 1 साल के अंदर, लेकिन 6 महीने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा एग्जैक्टली कि तुम जो हरकतें कर रहे हो इससे तुम कहां पहुंचोगे। बाकी तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो करना हो करो, मैं बता देता हूं। और उसके बाद मेरे से जो बन पड़ता है वो भी मैं करता हूं, मारना पीटना डांटना समझाना सब कुछ कर लेता हूं। ओके, चलो थैंक्स यार वंश। चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन।